हेलो एवरीवन, दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गोल्डन वीज़ा। यूएई हमेशा से पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान रहा है क्योंकि बहुत जल्दी आपको इसका विज़िट वीज़ा मिल जाता है और बहुत आसानी से आप एक टिकट हासिल करके यूएई पहुंच जाते हैं। पाकिस्तानियों का जॉब तलाश करने के लिए यूएई बेस्ट ऑप्शन रही है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को हमेशा सपोर्ट किया है, पाकिस्तानियों को वहाँ पे जॉब्स मिली हैं और इसके साथ-साथ पाकिस्तानियों ने अपने घरों को भी बदला है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानियों ने यूएई में दिन रात एक करके मेहनत की है और यूएई की तकदीर को भी बदल डाला है। लेकिन अब यूएई की सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है। जिस तरह पाकिस्तानियों के लिए यूएई बहुत आसान है, इसी तरह अब आपके नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनके लिए भी यूएई पहुंचना बहुत आसान हो चुका है। आप सिर्फ एक विज़िट वीज़ा हासिल करके यूएई आसानी से आ सकते हैं और वहाँ पर आप जॉब तलाश कर सकते हैं। पहले पाकिस्तानियों के लिए वाइट कॉलर जॉब करना यूएई में मुश्किल नहीं था क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ इंडियंस के साथ पाकिस्तानियों का कंपटीशन था। लेकिन हमेशा से इंडियंस ने पाकिस्तानियों को हमेशा मात दी है। अच्छी जितनी भी जॉब्स हैं वो इंडियंस के पास ही रही हैं क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एडवांस रहा है, इसलिए इंडियंस ने हमेशा पाकिस्तानियों को जॉब्स के सिलसिले में मात दी है। लेकिन अब लास्ट कुछ अरसे से हुआ ही बांग्लादेशी भी इस सिलसिले में बहुत आगे हैं। बांग्लादेशी भी पाकिस्तानियों को बहुत ज़बरदस्त किस्म का टफ़ कंपटीशन दे रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तानियों का यूएई में जॉब ढूँढना आसान नहीं रहा, थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब हम थोड़ी नज़र डालते हैं पाकिस्तान से जाने वाले स्किल्ड वर्कर्स की, जिनके पास डिग्री और सर्टिफ़िकेट्स हैं और वो अप्रूव्ड हैं। उनको चाहिए कि वो एक बेहतरीन किस्म की एक सीवी अपडेट करें और लिंक्डइन या इंडीड के थ्रू अपनी सीवीज़ को ड्रॉप करें। जब भी लिंक्डइन और इंडीड के थ्रू अपनी सीवीज़ ड्रॉप करें तो एक चीज़ का ख़्याल रखें, उन कैटेगरीज़ में अपनी सीवीज़ ड्रॉप करें जिस नीश को वो अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस नीश में उनका पास्ट एक्सपीरियंस है। नए तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप खुद ही थकते हैं क्योंकि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, आप अपना नोल कार्ड यूज़ करते हैं, एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हैं, आप डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं, जगह जगह पर जाकर नए इंटरव्यूज़ देते हैं और क्योंकि आपको उस फील्ड का पता नहीं होता इसलिए आपको वहाँ पर जॉब भी नहीं मिलती क्योंकि आप उस फील्ड के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आप अकाउंटेंट हैं या अगर आप सेल्स की जॉब करना चाहते हैं या इसके अलावा आप आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से अपने एरियाज़ को सेलेक्ट करें, गूगल की हेल्प लें और अपनी रिक्वायर्ड कैटेगरी में अपनी सीवी ड्रॉप करें ताकि आपको इंटरव्यूज़ के लिए जगह-जगह के धक्के ना खाने पड़ें। क्योंकि आप जब विज़िट वीज़ा पर दुबई जाते हैं तो आपके पास वक़्त बहुत कम होता है, 60 डेज़ का आपके पास वक़्त होता है और इन्हीं 60 डेज़ में आपने खुद को सेटल डाउन करना होता है। आप इसके साथ-साथ अपने एक मेंटल प्रेशर से गुज़र रहे होते हैं क्योंकि आप दुबई में इस वक़्त नए होते हैं, आप लोगों और जगह को अच्छी तरीके से नहीं जानते, जगह-जगह पे आपके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपको टैक्सी लेनी पड़ती है, जो आपकी जेब पर काफ़ी महँगी पड़ती है। इस वजह से इस मेंटल प्रेशर को अब्ज़ॉर्ब करने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। अगर आप अपनी रिक्वायर्ड नीश में अपनी सीवीज़ को ड्रॉप करेंगे, जिस उस फ़ील्ड में ड्रॉप करेंगे जिसका आपको एक्सपीरियंस है, तो होगा ये कि आपको रिक्वायर्ड जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आएगी। इसके अलावा अगर आपको नहीं भी सिलेक्ट करते तो फिर भी आपको ज़्यादा मलाल नहीं होगा क्योंकि आपने स्पेसिफ़िक नीश में ही अप्लाई किया था। मिसाल के तौर पर अगर आप रियल एस्टेट में सेल्स की जॉब करना चाहते हैं तो डाउनटाउन इज़ द रियल एस्टेट हब ऑफ यूएई। वहाँ पे हज़ारों कंपनी हैं जो इस वक्त डाउनटाउन में रियल एस्टेट में काम कर रही हैं। अगर आप रियल एस्टेट की जॉब करना चाहते हैं तो आप डाउनटाउन का एरिया सेलेक्ट करके उन कंपनीज़ में अपनी सीवीज़ ड्रॉप करें और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो एक दिन आप डाउनटाउन में 3 से 4 कंपनीज़ में इकट्ठा इंटरव्यू दे सकें। इस तरह टाइम सेलेक्ट करें ताकि ना आपके एक्सपेंसेस हो और ना ही आपका कोई टाइम वेस्ट हो। एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि विज़िट वीज़ा के ऊपर दुबई में जॉब करना इल्लीगल है, लेकिन कभी भी विज़िट वीज़ा के ऊपर जॉब ढूँढना इल्लीगल नहीं है। आप यूएई में विज़िट वीज़ा के ऊपर जाकर जॉब ढूँढ सकते हैं, लेकिन आप किसी फ्लोर पे उस वक़्त तक काम नहीं कर सकते जब तक आपका स्टेटस चेंज नहीं होता, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे नहीं जाते। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता, जब आप विज़िट वीज़ा पर होते हैं और आपको कोई कंपनी हायर करती है तो वो कभी भी आपका वीज़ा उस वक़्त तक प्रोसेस नहीं करती जब तक आपका टाइम होता है। अगर इस दौरान अथॉरिटीज़ आपकी कंपनी का फ्लोर विज़िट करती हैं और आप विज़िट वीज़ा के ऊपर कंपनी के फ्लोर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये डेफ़िनेटली आपके लिए भी मसला है और आपकी कंपनी के लिए भी मसला है क्योंकि विज़िट वीज़ा के ऊपर दुबई में जॉब करना इल्लीगल है। लिहाज़ा जैसे ही आपको कोई जॉब ऑफ़र होती है, आप अपने एम्प्लॉयर को थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद ये बावर कराते रहें कि आप इस वक़्त इल्लीगल हैं,
آپ کے ویزے کا سٹیٹس چینج کیا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس شارٹ ویڈیو سے کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ انفارمیشن ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کمنٹس میں ضرور رکھیں، ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔